जय गुरुदेव साथियों। एक छोटी सी कहानी है, शायद आपके किसी काम आए। एक गांव में एक व्यक्ति के दो बेटे हुए। दोनों को उसने बराबर प्यार से, दुलार से संभाल कर पाला। दोनों के दोनों को लगभग एक जैसा ही वातावरण दिया, एक जैसा ही सब कुछ करने की कोशिश की। दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं तो दोनों को बराबर जमीन भी दे देता है। दोनों को बराबर खेत बांट देता है कि बेटा ये खेत आपका, ये खेत आपका। अब दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों पूरी मेहनत से, लगन से आपस में अलग अलग अपने काम को ध्यान देते, अपने आप खेत को, और अच्छी तरह फसल उगाने लगे। अच्छी तरह दोनों अपने खेत के बारे में सोचते थे तो धीरे धीरे उनके खेत भी अच्छे फसल देने लगे। लेकिन पड़ोसियों को ये बात हजम नहीं हुई कि उसके परिवार कैसे खुशहाल होता जा रहा है, कैसे खुशी होते जा रहे हैं दोनों के दोनों भाई। पड़ोसियों को बात हजम नहीं हुई। तो एक पड़ोसी ने सोचा क्यों ना इनका कुछ किया जाए। तो उनमें से एक पड़ोसी ने आकर एक भाई के कान में बोला कि भाई श्याम, अब नाम रख लेते हैं दोनों भाइयों का, राम और श्याम रख लेते हैं। तो उसने बोला, श्याम भाई, तेरे भाई के खेत में तो फसल ज़्यादा अच्छी हुई है, ज़्यादा हरी हुई है, ज़्यादा चमकदार है, बढ़िया है। उसके कान में ये भी उसने जहर घोल दिया। उसने दोनों के बीच में तुलना का जहर घोल दिया। अब उसके भाई में, श्याम के दिमाग में ना चाहते हुए अपनी फसल उसको लगने लगी गंदी और भाई की फसल लगने लगी अच्छी। जिस दिन आप तुलना करने लगोगे किसी से भी, उस दिन समझ लो आपकी तरक्की, आपके जीवन का आनंद चला जाएगा। उस दिन से आप ईर्ष्या में जीने लगोगे। हमेशा इस बात पे लगे रहोगे कि कैसे मैं उससे अच्छा बनूं। और परमात्मा कहते हैं आपको किसी से अच्छा बनने की जरूरत नहीं। आप खुद इस प्रकृति में आप जैसा कोई नहीं है। जैसे आप बने हो, पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा कोई नहीं है। आप सिर्फ अपने पे ध्यान दो। लेकिन उस श्याम के मन में पड़ोसी ने जो जहर घोला था, धीरे धीरे उस जहर ने तुलना के चक्कर में, ज़्यादा काम करने के चक्कर में लग गया। ज़्यादा काम करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां भी करने लगा और धीरे धीरे वो बर्बाद होता चला गया। और बल्कि राम सिर्फ अपने पे ध्यान देता था, वो किसी पे ध्यान नहीं देता था। राम अपने खेत पे सुबह जल्दी उठता, टाइम से खेत पे जाता, टाइम पे पानी देता, टाइम पे खाद डालता। वो खुशहाल होता चला गया क्योंकि उसने कभी किसी से तुलना की नहीं। उसको जो परमात्मा ने दिया उसमें खुश रहा। जय गुरुदेव।